इसके बाद कोई किसी से भी आधार कार्ड मांगा जाता है, मुझे बुलाइए, मैं खुद बैरिकेड पर जाकर लोगों को हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राम के नाम का। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीतिक मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। 13 ईवीएम में आग लगी थी, उसमें से 10 टीएमसी ने जीती थी। टीएमसी खुद अपनी सीटों ईवीएम को आग लगा रही है और तुम बोल रहे हो मोदी जी ने लगा दी। और ये मुद्दा एजुकेशन मिनिस्टर का है और तुम मोदी जी की कुछ चाट रहे हो। पीएम की अकाउंटेबिलिटी बताओ कहाँ है? अंधभक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप भी अंध नमाजी हो, अंध नमाजी भी इतनी नहीं होनी चाहिए। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 10 मई को शाम 5:30 बजे सीज फायर की सूचना आती है और इसके 2 महीने 18 दिन बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। क्या यह झूठ नहीं? क्या उन्हें तब तक पता नहीं था कि 6 जवान शहीद हुए हैं? 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद तो नाम बताया जा सकता था। इसीलिए अपने आप में यह घोटाले से कम नहीं, क्योंकि शहीदों के नाम छिपाने, घायलों की सही संख्या नहीं बताने का यही मतलब था। सरकार अपनी छवि की चिंता ज्यादा कर रही थी, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहती थी। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ भाई। इतने डबल स्टैंडर्ड टूल हो गए ना इंडिया के अंदर। भाई वो लड़की पे मैंने वीडियो बना दी जो बोल रही थी कि परीक्षा को भी नहीं पता होगा, एजुकेशन का ही नहीं पता होगा मोदी जी को। तो मीडिया ने भी सवाल कर दिया कि नीट की फुल फॉर्म बता दो, सीबीएसई की फुल फॉर्म बता दो, वो नहीं बता पाए। तो लोग मुझे कमेंट में आके करेंगे ऐसा थोड़ी होता है भाई, फुल फॉर्म नहीं पता तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अरे जिस चीज के बारे में मुझे पता होगा, जिस चीज के बारे में मेरे साथ बुरा हुआ होगा, मैं उसी लिए प्रोटेस्ट करने आऊंगा ना। ये थोड़ी कहीं भी पहुंच जाऊंगा। तुम नीट के प्रोटेस्ट में खड़े हो और तुम्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। 10 साल से तुम सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हो, तुम्हें सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता और तुम प्रोटेस्ट में खड़े हो। कह रहे हैं कि नहीं जरूरी थोड़ी फुल फॉर्म पता नहीं होगी तो वो सवाल नहीं कर सकते सामने वाले से। अरे तो एक चीज बताओ, किसने सवाल करा मोदी जी से कि तुम्हें पी नहीं पता होगा, एजुकेशन का ही नहीं पता होगा? तो ये भी तो सवाल कर रहे हैं तुमसे कि तुम्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता। तो दोनों एक ही चीज तो हुई ना, अलग थोड़ी हुआ है। कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? ऊपर से मुझे कमेंट में आके लिख रहा है कि तू अनपढ़ है। भाई इंडिया से लोगों को सिर्फ एक तरफ का दिखाई देता है, दूसरी तरफ का देखता ही नहीं है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। गणतंत्र भारद्वाज, जिसको एक बीजेपी के बड़े नेता के कॉल के बाद उसी रात छोड़ दिया गया जिस दिन इसने पापा के ऊपर हमला किया था, और छूटने के बाद मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर ये इसी तरीके से धर्म का विरोध करेंगे तो मैं इन्हें दोबारा मारूंगा। इसके सपोर्टर्स जो कि मेरे डीएम में आके मुझको गालियां दे रहे हैं और यही बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो तेरे पापा को मारा था, अगली बार तुझे मारेंगे। और पहली बात, मैं हिंदू धर्म का विरोध नहीं बल्कि उन लोगों का विरोध कर रही हूँ जो हिंदू धर्म के अंदर पाखंडवाद फैला रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप हिंदू नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म को मानना है तो आप अच्छे से मानो, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है। और अभी हाल में लोग मेरा एक प्रेमानंद महाराज जी वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को पाखंडी बोल रही हूँ। अरे जिस न्यूज रिपोर्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, उसने कैप्शन में ये लिख रखा है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। क्या आप भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। हमारा कहना तो इतना ही है और जो लोग समझदार हैं वो तो समझ ही चुके होंगे और बाकी मुझे ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं चाहे कितना ही समझाऊं, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनको मैं चाहे कितना ही समझाऊं, वो नहीं समझने वाले। तो बस इस बात को अगर समझ गए होगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर कहता हूँ, वो बात दोहराता हूँ, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गया, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। नमस्कार। अब ऐसी खबर जिसने पूरी तरीके से सनसनी मचा दी है। जी हां, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या झूठ बोला। आज देश की जनता मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि पूरे तरीके से सामने जो आया है, सरकार के ही डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सरकार ने भारत की जनता से झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों के बलिदानों को स्वीकार नहीं किया, उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं रखा। अब जाके पहली बार बढ़ेगा भारत तो हमारा सशक्त होगा। आप सोचते हैं ना, वो नहीं सोचते। भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। देखो क्या है, नहीं सोचते तो आने वाले, सुनो मेरी बात, नहीं सोचते ना तो आने वाले समय में 2029 में हमारे जो, मैं बड़ा काकरोच, मेरा बेटा छोटा काकरोच, और दीमक की तरह से काकरोच दीमक को ऐसी चाटेगा। ये जो सड़ी गली व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को ही हमको सुधारना है। और आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में हमारी जो ये अनपढ़ों की जो सरकार बैठी हुई है, वो अनपढ़ की सरकार को, ये हमारी पढ़ी लिखी सरकार है जो काकरोच
पार्टी काकरोच जनता पार्टी, जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, देखो उठाने की धमकी दी जा रही है ना, तो उठाने की धमकी देने दो, उससे हम लोग डरते नहीं है। तो उसमें जीत भी होती है, उसमें हार भी होती है, उसमें जिंदगी भी होती है, उसमें भी होती है। आप दुश्मन का भी नुकसान करते हैं, आपका भी नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से देश की संसद में इस मोदी सरकार के जरिए झूठ बोला गया है, उस पर पूरा देश हैरान है, परेशान है और पूरे तरीके से जज्बाती हो रहा है कि जब दुश्मन देश से हम लड़ रहे थे उस वक्त में हमारे सामने जब पारदर्शिता होनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, तब झूठ से काम लिया गया। आपको कभी ऐसा लगा यहाँ आकर के कि भाई 22 मिलियन थे, यहाँ गैदरिंग नहीं आ रही है? कभी रात को अकेले बैठ करके यहाँ ऐसा? देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ लोग हैं। सही बात है। कभी इमोशनली कमजोर हुए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं सर। माँ अपने हाथ से घर का खाना बना कर ला रही है। तेरी बेटा मुझे पता है तेरे को घर का खाना नहीं मिल रहा है, तो मेरा तो मोटिवेशन बढ़ते जा रहा है। सो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इसको यूज मत करिए प्लीज। भाई एक बात तो देखिए, मतलब यार भारत में इतनी सारी पार्टी है, ठीक है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने सब लोग फाड़ रखे। नाम जानते हो आप उसका? क्या है? बीजेपी। जयपुर में मार दिया ना मुझे। जोर का पड़ गया? अरे भाई बहुत सॉलिड पड़ा, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा यहाँ वाला जो पड़ा ना बहुत सॉलिड। जोर से पड़ा? एक तो दो था, दो पड़े। एक पड़ा, बाद में मैंने सर कवर कर लिया। इधर पड़ा इधर पड़ा, ये इस चीक पर पड़ा, बहुत सॉलिड पड़ा भाई, मैं बता रहा हूँ ना। सुन पड़ गया था मेरा, कैसे आया पूरा ऐसा रख कर दे दिया, और मुझे पहले लग रहा था भाई हाथ मिलाने आ रहा है। 8 दिन से ज्यादा से कॉकरोच जनता पार्टी का इनडेफिनेट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर। मेन स्ट्रीम मीडिया ने, न्यूज चैनल्स ने इसकी कवरेज बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन सब सपोर्ट में आ गई है, किसान लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं, और कल से सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ जाएंगे। सिर्फ एक मकसद, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। देश में सिस्टम दोस्तों इस हद तक सड़ चुका है कि बदलाव लाना है तो सबको साथ में मिलकर आवाज उठानी होगी। अभिजीत और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो, ये लोग आपकी आवाज बन रहे हैं, ये लोग आपके लिए खड़े हो रहे हैं। पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटने को नहीं तो मेरा शेर नाम कमा के जाऊंगा। अभी भारी करें। तो कल अगर आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आ सकते हो तो जरूर आओ, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो। इस भाई की धुलाई को आप कितने नंबर दोगे? विरोध का आलम कुछ इस प्रकार हो चुका है कि कुछ लोग बीजेपी की हार का इस कदर इंतजार करता है जैसे होटल के बाहर प्लेटों का करता है। उसी तरीके से पता है क्या, विरोध इस तरीके से चरम सीमा पर है इनके हिसाब से कि अगर किसी की सब्जी जल जाए तो मोदी जिम्मेदार, मतलब फ्यूज हो जाए मोदी जिम्मेदार, दूध फट जाए मोदी जिम्मेदार, इनकी फट जाए मोदी जिम्मेदार। मतलब हर चीज का जिम्मेदार मोदी जी को, अपने अंदर कभी नहीं देखनी। आज तो वैसे भी पप्पू जन्म दिवस है, पप्पू का जन्मदिन है आज। हाँ, पप्पू का? पप्पू कौन? पापा आपके? नहीं तुम्हारे। तो तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मैंने इनके पापा को बोल दिया? अखिलेश कौन है? हम तो जानते ही नहीं है। अच्छा अभी बता दे। टेढ़ी नाक वाले समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश यादव को है। पप्पू को अपने पिताजी बता रखा, टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव को अपना चाचा बना रखा। तुम्हारी तो है। कैसी लगी? आगे स्वाद। मोदी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा ना मानिए, क्या यूनिट का फुल फॉर्म पता है आपको? क्या भी आप यूनिट का मुद्दा उठाने के लिए जैसे एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लेकिन मैंने याद की थी और वीडियो को वाला एग्जैक्टली। अब देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस लड़की को नीट और सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं मालूम, सीजीपी प्रोटेस्ट में मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम। प्रॉब्लम ये है कि जिस लड़की को नीट और सीबीएसई का फुल फॉर्म तक नहीं पता, क्या उसे इस देश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में कुछ भी मालूम होगा? लेकिन फिर ये लड़की ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रही है? आइए दिखाता हूं। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में इस लड़की का बाप नीट के प्रोटेस्ट में आके देखिए क्या बकवास कर रहा है। का एक और फुटेज मिला जो शायद थोड़ा पुराना है। मंदिर जाओ हम स्कूल जाएंगे, ये तुम मंदिर जाओ हम स्कूल जाएंगे, तुम तलवार पकड़ो हम कलम उठाएंगे। आई फील रियली बैड फॉर दिस गर्ल। पढ़ने लिखने की उम्र में इसके माँ बाप ने ऑलरेडी इसको एक आइडियोलॉजी पकड़ा दी है जिसमें अपने धर्म को गाली देना, अपने प्रधानमंत्री को गाली देना ही एजुकेशन का सिंबल है, और फिर किसी प्रोपेगेंडा टूल की तरह अपनी लड़की को कॉकरोच जनता पार्टी को थमा दिया कि लो इसका इस्तेमाल करके बढ़िया सिंपैथी गेन करो, और साथ साथ इसे भी फेमस कर दो ताकि हमारी भी जेब गर्म करने का इंतजाम हो जाए। इस लड़की के माँ बाप से मेरी विनती है कि इसे अच्छी शिक्षा दीजिए, एटलीस्ट इतनी कि नीट और सीबीएसई का फुल फॉर्म ना भी बता पाए तो अपने सोशल इन्फ्लुएंसर वाले पेज पे कम से कम एथीस्ट की स्पेलिंग सही से लिख ले। ट्रस्ट मी, इतनी छोटी उम्र में इसे डफली गैंग ज्वाइन करवा के आप इसका फ्यूचर ही खराब करेंगे। अगर ये मामला कल बढ़ता है तो हर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाएंगे। देश को किसी हाल तक अमेरिका का गुलाम नहीं होगा, देश को किसी हाल तक मोदी बनने का गुलाम नहीं होगा। अरे यार तूने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना? उन्होंने बोला फूड की चीजें महंगी होती जा रही है क्योंकि हम लोग अमीर होते जा रहे हैं। यार यही तो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, सिर्फ एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे। गवर्नमेंट तो 2014 में हुआ करती थी। हाँ हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, और ये स्टेटमेंट भी 2014 के प्रधानमंत्री ने दिया है, मनमोहन जी ने। ये फंस गया। तुम सब अंधभक्त हो। ये है एक मोहम्मद आसिफ, इसने
थूक थूक के शिकंजी पिला रहे हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, अब सारे कॉकरोच साथ में जन्नत में जाएंगे। हैं भैया ने सबकी फील्डिंग सेट कर रखी है, बंदोबस्त सबका भारी कर डाला है भैया ने। ठीक है, अब तुम आराम से चिल करके वहाँ पे बैठो, 2-3 हफ्ते का तुम अनशन करो, ऊपर सारा मामला सेट हो चुका है। भाई को थोड़ा ADHD था तो भाई भूल गए कौन सी साइड में थे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।